हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीएल मींस डीप लर्निंग वर्सेस डेटा साइंस। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एआई के बारे में। ये एआई भाई होता क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच कैन सोल्व कॉम्प्लेक्स टास्क विच रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। तो अब कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंस के नीचे अंडरलाइन कर रहा हो, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स टास्क मतलब कैसा कि सेल्फ ड्राइविंग कार पर ड्राइविंग करना अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती है, जैसे अगले सामने वाले व्हीकल की मोशन को देखना कि कैसे वो चल रहा है, उसकी कितनी स्पीड है, उसके हिसाब से अपनी स्पीड को कंट्रोल करना। फिर दूसरा, अपने व्हीकल पे कंट्रोल होना कि कितना ब्रेक दबाना है, कितना कौन सा गियर में गाड़ी चल रही है, स्टेयरिंग का कौन सा वो करना है। तीसरा, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो होने चाहिए, रेड सिग्नल है तो रुक जाना है। तो मतलब देख रहे हो ना, ड्राइविंग मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो एआई ये कर सकता है, तो एआई कैन डू कॉम्प्लेक्स टास्क विच रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। तो हियर इधर इंटेलिजेंस है कि रेड सिग्नल है तो अपन को रुक जाना है, तो अगले वाली गाड़ी ब्रेक मार रही है तो अपने को भी ब्रेक मारना है कि सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स टास्क है जो एआई कर सकता है। इसके काफ़ी एग्जांपल है, एआई इज एवरीवेयर। तो एआई, तो ये है एआई। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। और देखो, हाँ, एआई है ना, वो ब्रॉड टर्म है। एआई इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, इज ब्रॉड टर्म। मशीन लर्निंग जो भी अपन देखते हैं, एमएल, डीएल, वो सारे इसके पार्ट है। एआई एक बड़ा सर्कल है और मशीन लर्निंग उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के अंदर छोटा सर्कल है। तो देखते हैं एमएल क्या है। आसान शब्दों में बोलूँ तो मशीन लर्निंग इज अ टेक्निक विच इनेबल्स मशीन टू लर्न फ्रॉम द डेटा एंड मेक प्रेडिक्शन विदाउट एक्सप्लिसिटली बीइंग प्रोग्राम। क्या बोला मैंने? नए नए पेज पर आते हैं अपन। एमएल, एमएल क्या है भाई? टेक्निक है। एमएल इज अ टेक्निक। वो टेक्निक क्या करती है? विच इनेबल्स, इनेबल्स मशीन या कंप्यूटर कह लो, मशीन टू लर्न, टू लर्न, लर्न के नीचे कर रहा हूँ अंडरलाइन, लर्न फ्रॉम डेटा, फ्रॉम डेटा एंड मेक प्रेडिक्शन, एंड मेक प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन विदाउट, विदाउट एक्सप्लिसिटली बीइंग प्रोग्राम, एक्सप्लिसिटली बीइंग प्रोग्राम। ठीक है, एक्सप्लिसिटली बीइंग प्रोग्राम्ड। देखो, मशीन लर्निंग क्या है? इट इज़ अ टेक्निक। तो ये टेक्निक है या यू कैन से मेथड है विच इनेबल्स मशीन और कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम द डेटा। मतलब डेटा से ये सीखने को इनेबल करती है कि जैसे कंप्यूटर है, इसको मैंने डेटा दिया 1000 स्टूडेंट का, तो वो डेटा से सीखेगा। एंड मेक प्रेडिक्शन, एंड उसने डेटा से सीख लिया तो अब वो नए डेटा पर प्रेडिक्ट करेगा कि ये क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू अवर यूजर रिक्वायरमेंट के पर उससे क्या करवा है प्रेडिक्ट, विदाउट एक्सप्लिसिटली बीइंग प्रोग्राम। अब इसका प्यार से समझते हैं एक्सप्लिसिटली बीइंग प्रोग्राम क्या है। देखो, अपन कोई भी सॉफ्टवेयर देखते हैं, अब एक सेकंड के लिए एआईएमएल को दूर रखो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अपन कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर, नॉर्मल सॉफ्टवेयर कोई भी है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर। अब वो, उसमें क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप देखो तो इट इज अ सेट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट। मतलब बेसिकली इफ एल्स होता है हर जगह। कोई भी आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर देखो तो हर जगह इफ एल्स होता है। कोई भी एक सिस्टम बनानी है अपने को, डिसीजन लेना है, पर्टिकुलरली डिसीजन लेना है कोई भी सॉफ्टवेयर में, तो वो क्या होता है, इफ एल्स होता है, लूप होता है, फंक्शन अपन ने डिफाइन कर दिया कोई, मतलब अपने को कुछ चाहिए तो। बट बेसिकली वो इफ एल्स होता है, मतलब हर एक चीज़ एक्सप्लिसिटली बीइंग प्रोग्राम होती है। अब जैसे मुझे लेट से चेक करना है फॉर वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि वेदर अ पर्सन कैन वोट और नॉट, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि इफ इट इज ए इंडियन, इफ सिटीजनशिप इज इंडियन, इंडियन है कि नहीं। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई वो 18 प्लस है कि नहीं, लेट्स से। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, उसके पास वोटर आईडी कार्ड है कि नहीं। तो ये सारी कंडीशन है। तो अपन एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक बंदा या बंदी वोट करेगा कि नहीं, तो वो इस अकॉर्डिंग होगा। अपन सारी कंडीशन बना रहे हैं, लेकिन सारे प्रोग्राम तो ऐसे नहीं सोल्व किया जा सकते ना, सारे प्रोग्राम तो नहीं सोल्व किए जा सकते। कि लेट से सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि अपन जीमेल में देखते हैं कि स्पैम है कि नॉट स्पैम है, नॉट स्पैम है। तो वो ऐसा नहीं किया जा सकता ना कि इफ, लेट से इफ ईमेल कंटेंट्स ऑफर, वर्ड ऑफर, ऑफर, फिर फ्री, लेट से ऐसे वर्ड है तो वो मतलब स्पैम है लेट से।
बट अगर मान लो कोई ऐसा है कि कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर गेटिंग ऑफर लेटर, बट वो स्पैम नहीं है ना, तो वो कंपनी से आया है, लेट्स से। तो अपन, कहने का मतलब अपन उसको कह नहीं सकते कि ये वर्ड आया तो ये स्पैम होगा, ये वर्ड आया तो ये स्पैम नहीं होगा। ठीक है। अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि बहुत बार सुना होगा कि कैट वर्सेस डॉग क्लासिफिकेशन। तो अपन मशीन को एक्सप्लिसिटली नहीं कहते कि भाई कैट जो उसके कान ऐसे है, डॉग जो उसके कान ऐसे है, कैट का मुंह इतना बड़ा होता है, आंखें ऐसी होती है। अपन मशीन को एक्सप्लिसिटली ये सब चीजें नहीं कहते। वो मशीन खुद से सीखेगा कि कैट को ऑब्जर्व करेगा, डॉग को ऑब्जर्व करेगा, उस खुद से सीखेगा कि ये क्या है। तो ये है एमएल। तो एमएल को अपन को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, अपन को हर एक चीज कहनी नहीं पड़ती, वो अपने आप से सीख जाता है। अपने को क्या करना है, अपने को एल्गोरिदम डिजाइन करना है। एमएल में लेट से अपन ले लिया एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन जो बाइनरी क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है। तो अपन ने ये एल्गोरिदम डिजाइन कर लिया, एल्गोरिदम अपन ने बना लिया। अब उस एल्गोरिदम को अपन मल्टीपल डेटा पे फिट कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी डेटा हो उस पर अपन फिट कर सकते हैं, मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन का। तो ये है एमएल। ठीक है। अब आगे बात करते हैं डीप लर्निंग के बारे में। डीप लर्निंग क्या है, तो भाई वो एमएल का पार्ट है। अब ये क्या करता है, एमएल से ये डिफरेंट है कैसे। अब एमएल में ना सारे एल्गोरिदम होते हैं, वो अपन देखेंगे क्या एल्गोरिदम होता है, बट वो कोई सी भी एंगल से ह्यूमन ब्रेन को मिमिक नहीं करते। ह्यूमन ब्रेन को मिमिक नहीं करते, बट डीप लर्निंग जो वो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता है। अपन के बॉडी में न्यूरॉन होते हैं। ठीक है। अब बचपन में भी पढ़ा होगा कि कोई भी गर्म चीज पे अपन ने हाथ रख दिया तो तुरंत से हाथ अपन खींच लेते हैं, रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं। तो वो कैसे काम करता है, जैसे से मेरी ये उंगली की टिप है, ये इसको मैंने कोई भी एक कोयले के ऊपर रख दिया, गर्म कोयले के ऊपर। तो यहाँ के न्यूरॉन एक्टिवेट हो गए, यहाँ के न्यूरॉन यहाँ के करेंगे, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके मेरे ब्रेन तक दिमाग जाएगा। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन डिसीजन लेगा कि ओ ये तो गर्म चीज है, इसके ऊपर उंगली नहीं रखनी चाहिए, इसको हटा दो। तो यहाँ से फिर यहाँ का न्यूरॉन, यहाँ का न्यूरॉन ऐसे यहाँ के न्यूरॉन को मैसेज पहुंचेगा कि भाई हटा ले, तो ये न्यूरॉन हट जाएगा। यही तो होता है ना, ऐसे ही होता है। या ब्रेन से नहीं तो स्पाइनल कोड के पास जाएगा, तो स्पाइनल कोड मतलब डिसीजन लेगा, मतलब जो भी होता है कहने का मतलब ये है कि यहाँ के न्यूरॉन यहाँ को बोलते हैं, यहाँ के अल्टीमेटली मतलब ब्रेन या स्पाइनल कोड डिसीजन बना देती है। ठीक है। तो ऐसे डीप लर्निंग काम करता है। डीप लर्निंग में क्या है कि लेट्स से अपन एग्जांपल लेते हैं कि हाउस प्राइस प्रेडिक्शन सिस्टम, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन सिस्टम। अब कोई भी घर का प्राइस हो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, पहला तो टोटल स्क्वायर फीट एरिया कितना है, स्क्वायर फीट एरिया कितना है। दूसरा मतलब फर्नीचर कितना है, लेट्स से अपन 3 लेवल में फर्नीचर को करते हैं, 0 1 2, फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। ठीक है। फर्नीचर, लेट्स से अपन सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 3 ही रखते हैं अपन। ठीक है। और नंबर ऑफ बेडरूम, हालांकि काफ़ी सारे फीचर है बट अपन 3 ही रखते हैं। तो अब क्या है, ये तीन जो फीचर मतलब जो इनपुट होते हैं ना मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में, उसको फीचर भी बोलते हैं। इनपुट को फीचर बोलते हैं, FEATURE, FEATURE। ठीक है। फीचर। तो ये तीन जो है वो अगले वाले को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट मतलब अगले वाले को बोलेंगे कि भाई प्राइस, एकदम फिर अभी तो एकदम रफ टर्म में बोल रहा हूँ, पर अगर आगे अपन डीप में देखेंगे कि ये कैसे एक्टिवेट होते हैं न्यूरॉन। इसको भी न्यूरॉन बोलते हैं, बट ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, इसको परसेप्ट्रॉन बोलते हैं एक न्यूरॉन को। वो अपन पूरा डीप में देखेंगे कि क्या होता है, कैसे एक्टिवेट होता है, क्या कौन सा फंक्शन, व्हाट इज द मैथ्स बिहाइंड इट एंड सो ऑन। तो ये आगे वाले को बोलेंगे कि इसका इतना वेटेज है कि लेट्स से स्क्वायर फीट एरिया है, तो वो मेजरली डिपेंड करता है रादर देन नंबर ऑफ बेडरूम्स, रादर देन नंबर ऑफ लेवल ऑफ फर्नीचर, लेट्स से। फिर ये जो है वो आगे वाले को बोलेंगे, ये मतलब बोलेंगे मतलब आगे वाले को वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू मतलब मैथमेटिकल वैल्यू होगी वो। तो ऐसे करके अपने को फाइनल प्राइस मिलेगा। तो ये देख रहे हो, तो ये न्यूरॉन टाइप स्ट्रक्चर हो गया। ये तो काफी मतलब छोटा न्यूरल नेटवर्क है, इसमें एक ही हिडन लेयर है। जो बीच में होता है ना उसको हिडन बोलते हैं, जो इनपुट में होता है उसको इनपुट लेयर बोलते हैं, और जो इसको आउटपुट लेयर बोलते हैं, वो सब अपन देखेंगे। तो ये काइंड ऑफ एक न्यूरॉन नेटवर्क बन जाता है पूरा। ठीक है। न्यूरल नेटवर्क बन जाता है। तो ये ऐसे काम करता है जैसे अपना ह्यूमन ब्रेन काम करता है। तो डीप लर्निंग पूरा न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड है। तो ये चीज़ें, और आता है डेटा साइंस लास्ट में। डेटा साइंस, इसका सिंपली बोलूँ एकदम सिंपली, डेटा साइंस का मतलब ये होता है कि डेटा को एनालाइज करके उससे मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना। मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है ना। डेटा आपको दिया गया है कि 5,000 स्टूडेंट का डेटा है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। अब उसको एनालाइज करके कुछ मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना। मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना या फ्यूचर में कुछ मतलब या कुछ कंक्लूजन लेना, मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना या पैसा बनाना, सिंपल चीज़। डेटा को एक्सट्रैक्ट करके पैसा बनाना या अपना गोल अचीव करना। कैसे, देखो, मैंने आपको 5,000 स्टूडेंट का डेटा दिया, लेट से 5,000 स्टूडेंट का, जिसमें लेट से सारे सब्जेक्ट के ग्रेड है।
मैथ्स के ग्रेड लेट से, हिस्ट्री के लेट से, साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के लेट से। अब आपने एनालाइज किया कि जिन जिन बच्चों के मैथ्स में कम ग्रेड है उनके फिजिक्स में भी कम ग्रेड है, लेट से फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करते हो, जो जो बच्चा मैथ्स की बुक्स लेता है उसको आप फिजिक्स की बुक भी रिकमेंड करते हो। तो ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ हुई। डेटा से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डेटा साइंस वर्सेस डीप लर्निंग इज। अब आपको इसके रिसोर्सेज बताता हूँ। इसके रिसोर्सेज सिंपली गूगल करो, जहाँ भी जो भी वेबसाइट मिले, मीडियम, टोस्ट, डेटा साइंस, गिग्स फॉर गिग्स, आईबीएम, फिर ये एनालिटिक्स विद्या, जो भी और कोई वेबसाइट मिले, जावा डी पॉइंट, वहाँ पे देखो, वहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो और समझो क्या होता है, उसके एग्जाम्पल देखो, यूज केसेस देखो, क्या क्या इनोवेशन हो रही है नई एआई एमएल में, वो देखो। तो ये सारे इसके रिसोर्सेज है। और वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो वीडियो को, और कोई सजेशन है तो कमेंट में बताओ, और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है। थैंक यू।